तो लेकिन एक चीज है, वो रूम उसके बाद कभी नहीं खोला गया, उसे परमानेंटली बैन कर दिया, वो उसमें टूटा फर्नीचर भर के कि ये रूम अब नहीं खुलेगा कभी, क्योंकि अगर वो जिस दिन भी खुलेगा उस दिन से वही सारी प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाएंगी। अब जिसका असर इतना ज़्यादा हो रहा है तो वो कहानी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। तो उस लड़की की सुसाइड की कहानी जब पता चली, और सुसाइड भी उसका इसलिए हुआ था कि घर वालों से हॉस्टल भेज दिया था, उसका किसी से अफेयर चल रहा होगा, उस टाइम भी लोग अफेयर कर लेते थे, अफेयर चल रहा होगा और उसकी शादी हो गई, वो हॉस्टल में रह गई, फ़ोन वोन होते नहीं थे। फिर से सेम 1-1:30 बजे के स्पीड आसपास। से, हाँ स्पीड से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। और फिर ऐसा लगा कि मतलब नहीं है, शायद कोई नहीं है, और कुछ हलचल भी नहीं थी, तो मैं उधर गई तो गेट खोला ना, तो अजीब से एकदम से मतलब लाइट ऑन करी मैंने, तो देखा उसमें कोई नहीं था और पानी बहुत स्पीड से बह रहा था। और जैसे ही मैंने टैप बंद किया ना, तो वो लाइट एकदम से ना ब्लिंक होनी शुरू हुई ऐसे। बट कई बार मैंने देखा कि मैं जैसे और टाइमिंग में अगर मैं पानी भरने गई हूँ ना या कुछ ऐसे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई और लड़की भी मेरे साथ में खड़ी है, वो वेट कर रही है। खराब हो गई और पूरी तरीके से चीज़ें होने लग गई, तो उन्होंने कहा चुपचाप बिना बताए निकलने में ही फ़ायदा है, अगर बता दिया तो यहाँ पे चीज़ें फैलेंगी, हो सकता है कि ये भी बुरा मान जाए और हमारा कुछ ज़्यादा अहित कर दे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट हॉरर चैनल, जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज़। और आप सबको पता है इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां सुनाता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अभी मेरा सब्सक्राइबर बेस इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को कहानी इंट्रोड्यूस करें, आप लोग भेजते हो तो हम कर देंगे, बट अभी तक किसी ने हमें भेजी नहीं कहानी। तो अभी हमारे साथ जो घटित हुई हैं, या हमारे जान पहचान में हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, तो अभी हम सारी वही कहानी आपको बता रहे हैं। और ये कहानी इसलिए मैं और दावे के साथ कह सकता हूँ सच है, क्योंकि हमारे साथ ही घटित हुई हैं। तो आज की कहानी है, ये मेरी वाइफ है ममता, और इन्होंने ग्रेजुएशन हरियाणा के एक कॉलेज से किया था और वहाँ पे ये हॉस्टल में रहती थी। तो ये वही एक हॉन्टेड हॉस्टल था, तो उसी की कहानी लेके आई हैं। वो आपको डिस्क्राइब करेंगी, विस्तार से बताएंगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था और वो हॉस्टल अभी तक इतना हॉन्टेड क्यों है। तो अभी उस हॉस्टल के बारे में बताएंगे, और हम उस हॉस्टल का या उस शहर का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उस शहर में सिर्फ एक ही हॉस्टल है वो, तो उसका नाम बिना उनकी परमिशन के हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी ममता की जुबानी। ये बात है 2005 की, जब 2005 में हम 12th करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो पेरेंट्स थोड़ा सा बाहर जाना अलाउड, डेली आने जाने का मतलब बस से जाना अलाउड नहीं करते थे, तो हमें हरियाणा में ही एक कॉलेज से अटैच्ड हॉस्टल है, तो वहीं पे ही उस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, बिकॉज साथ में ही हॉस्टल भी था, गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स हॉस्टल साथ में, तो ताकि उनको कोई टेंशन ना रहे और आराम से जो है टाइम, जो बस वगैरह में जाने का वो भी टाइम बच सके, टाइम सेविंग हो सके। तो हम फर्स्ट टाइम हरियाणा में वहाँ पे गए थे। वैसे बेसिकली तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट स्कूलिंग वगैरह सब मैंने यूपी से की है। ओके। तो अब क्या था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम हरियाणा में उधर घर से बाहर निकले थे, तो क्या था कि थोड़ा सा सब लोगों से फ्रेंडली होने का रहता था कि हाँ फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत एक्साइटमेंट था कि कैसा रहेगा, अलग अलग तरह के, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटी से जो है स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ में हमें रहना होगा एज ए फैमिली। तो हम सेकंड फ्लोर पे हमें रूम अलॉट हुआ वहाँ पे। तो एक रूम था 202, वो रूम नंबर 202, वो देखा कि वो मतलब हमेशा बंद रहता था, और ये थोड़ा सा वाटर कूलर के पास ही पड़ता था। वाटर कूलर सबका, क्योंकि जो कॉलेज वगैरह के या स्कूल के हॉस्टल होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे मतलब एक ही जगह से पानी वगैरह लेने के लिए वाटर कूलर वगैरह लगा होता है। हर फ्लोर के अलग अलग वाटर कूलर होते हैं। आप में से जो भी हॉस्टल में रहा है उसे पता है कि वाटर कूलर स्पेशली लगवाया जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि एक फ्लोर पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 रूम होते थे, नहीं ज़्यादा ही होते थे। और 25 रूम में एक रूम में 3 से 4 लड़कियां रहती हैं, तो 100 लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए वाटर कूलर, एक या दो वाटर कूलर एक फ्लोर पे रहते थे। तो वहीं पे ही इकट्ठे सब, मतलब वॉशरूम बने हुए थे, बाथरूम्स बने हुए थे, सब इकट्ठे बने हुए थे, मतलब सेपरेट नहीं था कि रूम वाइज। रूम के अंदर वॉशरूम होने का प्रचलन नहीं है हमारे भारत में, खासकर ऐसी सरकारी संस्थाओं में और ऐसे इस तरह के हॉस्टल्स में। अब शुरू हो गया तो बात अलग है, उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं था। ये कहानी 20 साल पुरानी है।
हमें पता नहीं चला 20 साल हो गए भाई ग्रेजुएशन किए हुए। हाँ 2005 2026 चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी की बात अभी की बात है एग्जैक्टली। हाँ। तो वहाँ पे हम जब शिफ्ट हुए तो शुरू में जब हम मतलब वॉशरूम जाते थे या पानी लेने जाते थे वहाँ पे, तो रास्ते में वो पास में ही पड़ता था, उसके उधर से ना वाटर कूलर के पास ही था, तो वहाँ से अजीब सी स्मेल आती थी, अजीब सा मतलब फीलिंग आती थी, नेगेटिविटी सी आती थी। कभी मतलब सीलन की स्मेल आ रही है, कभी अचानक से नॉनवेज की स्मेल आ रही है, जबकि हमारा मतलब कभी नाली वाले की भी हाँ मतलब अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था थोड़ा सा। नॉनवेज हमारे स्कूल में कॉलेज में बनता होगा ना? नहीं वहाँ नहीं बनता था, हॉस्टल में नहीं बनता था, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब हरियाणा की गर्ल्स या हरियाणा यूपी के जो होते हैं ना, ज्यादातर मेट्रो सिटीज में होता है कि लड़कियां भी नॉनवेज खा रही हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कम। हाँ जितने भी रीजनल जगह है वहाँ पे नॉनवेज का प्रचलन इतना ज्यादा होता नहीं, स्पेशली लड़कियां तो बिल्कुल नहीं खाती हैं। हाँ। और कुछ कॉलेजेस या हॉस्टल्स होते हैं जो आर्य समाज के हो गए या किसी इस तरह के सरस्वती संस्थाओं से जो प्रेरित होते हैं, वहां पर तो बिल्कुल भी नॉनवेज पूरी तरह से निषेध होता है, अंडा तक निषेध होता है, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन ही चलता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ था नहीं, पर अच्छा मतलब अजीब सी नेगेटिविटी वहाँ से आती थी। तो कुछ दिन हो गए ऐसे, हमने जो भी हमारे फ्लोर पे जो भी रूम्स थे वहाँ पे सब लड़कियों से फ्रेंडली मतलब हम हो चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ, फिर देखा कि एक दिन उस रूम को भी अलॉट कर दिया गया और वहाँ पे भी लड़कियाँ आई हुई थी। तो उस रूम क्यों अलॉट किया जब इतने रूम थे तुम्हारे यहाँ? नहीं रूम्स थे तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब बच्चे आते जा रहे थे ना बैचेस में, जिस बार बच्चे आ गए इस बार इस टाइम हमारे टाइम में बहुत मतलब काफी सारी लड़कियां एकदम से, इवन हमारे सामने ही उनको नया बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ा क्योंकि एडमिशन बहुत स्पीडली बढ़ रहे थे, तो इसलिए फिर वो रूम भी खुल गया और वहाँ पे भी कुछ लड़कियां आके रहने लगी। तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर होने की वजह से मैंने सोचा चलो इनसे भी एक बार देखते हैं कि कौन सी लड़कियां हैं भाई, कहाँ से हैं। तो ये तो होता ही है, मतलब कोई भी नया आता तो मिलने तो सभी जाते ही हैं, मतलब आपस में दोस्ती करना, एक दूसरे के रूम में जाना और दुनिया भर की वो तो बकलोली करना, ये सब चलता रहता है। तो ये लड़कियां ज्यादा दूर की नहीं थी, उधर की पानीपत साइड, सॉरी सोनीपत पानीपत साइड की थी, उधर की थोड़ा सा और एकदम ठेठ हरियाणा में बोलती थी। तो हमने मतलब मेरा तुम्हारे यहाँ ठेठ हरियाणवी नहीं बोलते? मैं थोड़ा कैथल से बिलोंग करती हूँ ना, तो उधर थोड़ा सा सॉफ्ट हरियाणवी मिक्स होता है, पंजाबी और हरियाणवी राजस्थानी थोड़ा सा मिक्स होता है वो ना, इतना नहीं होता है जितना सोनीपत जींद रोहतक वोतक ये सब साइड का ना बहुत एकदम ठेठ है। हाँ ठेठ हरियाणवी होता है। हाँ तो हाँ लठमार कहते हैं ना जिसको। बट वहाँ पे क्या था, जब मैं उनसे मिलने गई ना तो हाय हेलो किया कि हाँ भाई मैं बीए में थी, उन्होंने कहा कि अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में, मैं कहा कब तुम लोग कब आए, कहते आज ही आए हैं बेबे, बेबे कहते हैं बहन को ना, सिस्टर को ऐसे हरियाणवी में बेबे है। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा बट अच्छा लगा, मतलब हाँ फ्रेंडली वे से बात कर रही थी। बट उनके रूम में ना अजीब सी सीलन सी, मतलब कहीं फंगस सी लगी हुई। हमने कहा ये ऐसा क्यों है, मतलब इतना गंदा है, बताओ वार्डन ने तुम्हें ऐसे रूम में तुमने कुछ नहीं बोला? कहते वार्डन क्या है कि इब्बो करा देंगे पेंट वेंट इसमें, है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, ऐसे करके। तो फिर बस क्या था, उसके बाद से जैसे मैं उस रूम से आई ना तब से मुझे अजीब सा नेगेटिविटी सी लगने लगी। रात में अजीब अजीब से सपने आने लगे। और मेरी जो रूममेट थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैंने स्लीप वॉकिंग शुरू कर दी। मतलब मैं कभी भी रात में उठ के पानी लेने के लिए चले जाना, वो तो चलो खैर मतलब पानी लेने के लिए किसी भी टाइम चले जाते थे, बट तुम्हारी पानी पीने की वैसे भी आदत है। बट मैंने कई बार मुझे जो सुनने में आया ना, वो कहती थी तू एकदम से रात में सीधे उठ के बैठ गई एकदम से, और उठ के सीधा मतलब जो बैग वगैरह रहते थे, कुछ बैग में रहता था, कुछ अलमीरा में सामान रहता था हमारा, तो उसमें कहते मेरे बैग में घुस के कहती है कुछ तो है इस तरह से कि वो मतलब कहते हम बार बार ना रोज ना डराए कर माने। मैंने कहा मैंने क्या किया? कहते नहीं इतना नहीं बेरा। मैं कहा नहीं मैंने क्या किया? तो उठ के कभी सीधे पानी लेने बग जाए उधर कभी कुछ, कभी उनके दरवाजे आके खड़ी रहे, जो ज्यादा ही उनके गले तेरी बन गई हो तो उठे शिफ्ट हो जाए, इस तरह के ऐसे करके बोली मुझे। मैं कहा नहीं इसमें क्या है, मैं क्यों शिफ्ट हूँ, और यहाँ पे जब मैं आप लोग फ्रेंड बन गए तो हम साथ में रहेंगे। बट हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे करके वह लड़कियां थी ना, जैसे उनसे फिर से क्या तबीयत सी खराब हो रही है, मैं बोली तुम जी सा कौन लगता, अजीब सा लग गया। तो वैसे ही मुझे भी मतलब उस दिन से ना, मुझे वैसे कभी हेडेक होता नहीं था, बट उस दिन से मुझे थोड़ा सा ना हेडेक सा, सर भारी होना ऐसे करके, और अजीब अजीब से सपने।
तो शुरू में लगा कि भाई मतलब हाँ देखो, जिसके साथ कुछ इस तरह की चीजें होती हैं उसे सबसे पहली चीज होती है उसे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। खाली नेगेटिव सपने ही उसे आएंगे, पॉजिटिव सपने कुछ नहीं आएंगे। कई बार जैसे आप सपने देख रहे हो तो वो बहुत सारा पैसा मिल गया, आप ट्रैवल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव सपने आ रहे हैं कि मतलब आपको कोई मरा हुआ आदमी दिख रहा है या कुछ इस तरह की नेगेटिव चीजें दिख रही हैं, समझ जाओ कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। तो इनके साथ भी जैसे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। और इन्होंने मुझे जब ये कहानी बताई थी तो उस समय इन्होंने बताया था कि जब वो रूम खुला था इनका, जब ये रूम खुल गया था तब वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। जैसे कई बार वो टैप कोई खोल देता था। हाँ। तो इन्हें लगता था कोई लड़की होगी जो परेशान करने के लिए वो वाटर कूलर का टैप ऑन कर देती है और उससे पूरा पानी बह जाता है, पूरी टंकी खाली हो जाती थी और पूरे में गीला गीला रहता था। तो कई बार तो इसने रात में खुद ही अपना जाके वाटर कूलर का टैप बंद कर दिया, और लेकिन जब सुबह देखा फिर से खुला हुआ था, टंकी खाली थी। फिर से खुला होता था। वही लगता था कि भाई मतलब लड़कियों को इतनी बड़ी बड़ी हैं, स्कूलिंग करके आई हैं, कॉलेज में है, इनको इतना समझाने की जरूरत क्या है कि बार ढंग से मतलब यूज किया पानी, बंद कर दो टैप। पर नहीं, सिंक में पानी बह रहा है कंटिन्यूसली। और एक बार तो वहां पे करीब उस फ्लोर पे 15-20 वॉशरूम थे। और ज्यादातर होता क्या था, जो लास्ट वाला वॉशरूम होता था ना, सबसे पीछे होता था, उसमें सब कोई जाना अवॉइड करता था। रीजन क्या था, थोड़ा सा जो आगे फ्रंट में होते थे ना, उनमें प्रॉपर टाइल्स वगैरह ना साफ सुथरा रहता था, तो थोड़ी सी उनमें होता नहीं था, सीमेंट वगैरह का ही बना हुआ सा था ऐसे। तो वहां पे उसमें जाना हाँ मतलब उसमें वैसे ही अवॉइड करते थे और इधर इधर के यूज होते थे। एक बार तो मैं मतलब रात में 1 बजे से गई तो उस उधर से बहुत तेज पानी बहने की आवाज आ रही। अब लगा कि भाई अगर इस तरह से पानी बह रहा होगा, पता नहीं कौन है। पहले तो लगा कि उसमें कोई मतलब नहा रही होगी कोई। अब लड़कियां ऐसे मतलब किसी भी टाइम नहाना शुरू कर दे, इस तरह से करती थी। तो ठीक है, उस टाइम पे मैंने अवॉइड करके चली गई। मैं फिर से जब मैं गई कुछ काम से तो देखा उधर से सेम स्पीड से पानी की आवाज आ रही है। तो फिर लगा कि यार ये तो टंकी खाली हो जाएगी फिर से। सारी टंकियों के कनेक्शन एक दूसरे से थे, ये नहीं था कि भाई एक टंकी खाली होगी दूसरे में, ये चीज नहीं था। तो फिर जाके किसी तरह मैं वो लास्ट वाले वॉशरूम में जाके देखा तो फुल स्पीड से पानी बह रहा था। बट मुझे अजीब सा लगा, घबराहट सी हुई थोड़ा सा। जैसे मैंने वो खोला ना, मतलब ये कितने बजे के आसपास की बात है रात की? ये पहले तो मैं 12 बजे से गई थी जैसे काम से अपना। फिर बाद में जब मुझे फिर से अब पानी लेने गई थी, पानी में काफी पीती रहती थी, तो पानी पिया तो फिर वॉशरूम भी जाना है। तो फिर से मैं 1-1.5 घंटे बाद गई ना, तो तब फिर से सेम स्पीड से पानी बहने की आवाज आ रही थी। और फिर ऐसा लगा कि मतलब नहीं है, शायद कोई नहीं है, और कुछ हलचल भी नहीं थी। तो मैं उधर गई तो गेट खोला ना, तो अजीब से एकदम से मतलब लाइट ऑन करी मैंने तो देखा उसमें कोई नहीं था और पानी बहुत स्पीड से बह रहा था। और जैसे ही मैंने टैप बंद किया ना, तो वो लाइट एकदम से ना ब्लिंक होनी शुरू हुई ऐसे। तो मैं एकदम अकेले, और उस टाइम में थोड़ा सा इन चीजों को मान गया। हाँ क्यों तो नहीं किया इन चीजों को बहुत ही मतलब मानती नहीं थी। बट होता ना, जब हम अकेले से हैं, एकदम सिर्फ हमारी आवाज, हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ हमें अपनी हार्ट बीट की आवाज सुनाई दे रही है ना, तो ऐसे में पानी बंद करते एकदम से वो लाइट ब्लिंक हुई और वो धड़कन सी एकदम से ऐसे, तो मैं एकदम से तुरंत फटाफट से भाग के आई और चुपचाप आके, बाकी सब रूममेट सोए हुए थे तो मैं भी चुपचाप आके दुबक के सो गई ऐसे करके। तो कई बार ऐसा होता था कि सीने पे जैसे प्रेशर पड़ रहा है, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ अजीब तरीके से, सीधे लेटी हूँ और सीधे एकदम मतलब शवासन कहते हैं उसको, सीधे में लेटी हुई, सीधे सोती थी। तो ऐसे सीधे लेटी हुई तो इधर उधर से मैं चिल्लाने की कोशिश कर, जैसे मेरे ऊपर कोई बैठ गया ऐसे, और मैं आवाज निकाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ चिल्लाने की ऐसे। तो देखा कि मेरी आवाज सुन के मेरे साइड वाली लड़की उठ के बैठी, उसको लगा कि जो मेरे साथ में दूसरी लड़की है, मैं बीच में थी, वो ऐसे आवाज निकाल रही है। उसने एकदम से ऊपर उठी, कहती उसको आवाज लगाई कि क्या, उसने कहा क्या होया, दूसरी भी उठ गई। अब मैं लेटी हूँ सीधे, मुझे प्रेशर फील हो रहा है, वो बोले क्या होया, अच्छा ये या काटा आवाज तो नहीं ऐसे करके उन्होंने बोला आवाज निकाल रही है। हाँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना, तो मेरी एकदम से आंख खुली और मेरा वो प्रेशर जो था ना सीने पे भारीपन, वो एकदम हट गया। तो क्या हो गया, मैं कहा कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है यहाँ पे ना, ऐसे भारीपन फील हो रहा है। वो तो स्लीप पैरालिसिस होता है, सबको ही होता है वो तो। हाँ, पर पहले नहीं होता था मुझे, उसके बाद से वो होना शुरू हुआ ना, तो थोड़ा सा ये चीज है, इसलिए मुझे थोड़ा सा, बट फिर भी मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करती थी। बट हाँ, कभी भी चाहे भले ही कोई कितना भी बहादुर हो, कुछ भी हो, अगर किसी को जंगल में अंधेरे में छोड़ देंगे तो थोड़ा सा तो डर लगेगा ना, अंधेरे में या कुछ। और इन्हें डर लगने की वजह ये भी नहीं थी कि इनके पिताजी जो हैं वो कथावाचक हैं, बहुत बड़े शास्त्री हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं, और ये लोग हमेशा मंदिर में ही रहे हैं। हाँ,
तो वहाँ का तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबको ही पता है, मंदिर है वहाँ पे, डेली पूजा होती है, डेली शंख बजते हैं, डेली घंटे बजते हैं, तो वहाँ तो नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं है। और कोई इतनी पॉजिटिव जगह से इतनी नेगेटिव जगह में जाएगा तो उसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। हाँ, तो शुरू में बिल्कुल कुछ भी बिलीव नहीं करते थे, बट बाद में पता चला कि जो मैं लड़कियां आई थी ना, मैं बैग पैक करके घर जा रही हैं। हमने कहा अभी से छुट्टी आएंगे, छुट्टी शुरू होगी, कहती ना बेबे तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, कहते हैं थोड़ा सा बोली कि ईसा लागे जो माना हॉस्टल का खाना सूट नहीं करता। तो मैंने कहा हॉस्टल का खाना तो हम भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, ठीक है चलो, मैं फिर चली गई। एक्चुअली लड़कियों ने बहुत कुछ नोटिस किया था बट वो बताना नहीं चाह रहे थे कि डर का एक माहौल फैलेगा। तो और वो बिल्कुल बीमार हो चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई थी, ऐसा लग रहा था टीबी हो गया, टीबी हो गया और एकदम से हड्डी निकल आई थी सारी, देखने में बिल्कुल दुबली पतली सूख गई थी। जबकि हरियाणा का डाइट आपको पता है, ये हरियाणा से यही एकदम ठोस है, बिल्कुल हट्टी कट्टी जो होते हैं ना, 2-4 आदमी भी पटक दें, इतनी ताकत होती है। और सिमिलर वहाँ भी ऐसे ही था, बट वो जब इस तरह से बीमार है तो अपना चली गई हॉस्टल छोड़ के। तब उसके बाद की कहानी आप ये बताओ। अब मैं चली गई तो बाद में पता चला कि पहले तो कह रही थी कि मतलब हम देखेंगे थोड़े दिन में आ जाएंगे, फिर बाद में हमने पता चला जब उनके अड़ोस पड़ोस वालों से पूछा तो कहती कि मैं तो कह रही कि हम तो अपने घर से ही आना जाना करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम उनके यहाँ से नहीं लगता था, आधा घंटा लगता बस होगी तो आना जाना 1 घंटा 1.5 घंटे का ट्रेवल एक तरफ से होगा तो वो मैनेज हो जाता है। मैंने भी जब कोचिंग करने जाता था कानपुर शहर, तो मैं गांव से जाता था, 60 किलोमीटर था, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाती थी रोडवेज, बस 1.5 घंटे में आ गए, 3 घंटे का ट्रैवल। तो मैंने बहुत टाइम पहले मैं रहा भी हूँ वहाँ पे हॉस्टल में एक रूम लेके, बट मैंने कई 6 महीने से ज़्यादा के टाइम में मैंने डेली अप डाउन भी किया है, तो ईजिली मैनेजेबल है। आप लोगों जो दूर पढ़ाई करते हैं और 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो कई लोगों ने आप में से आई एम श्योर बाइक या अपना बस से उस चीज़ को मैनेज किया होगा। तो सिमिलर उन लड़कियों ने भी किया कि हम आना जाना करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो हुआ ये कि जब वो लड़कियां वहाँ चली गई तो हॉस्टल का वो वाला रूम वार्डन को बंद करना पड़ा कि जब कोई नया आएगा तो उसे अलाउड करेंगे। हाँ। और उसके बाद बताते हैं, इन्होंने बताई ये बात कि जब ये हॉस्टल का रूम वो बंद हो गया, तब जो ये चीज़ें हो रही थी ना, कभी टैप ऑन होना, कभी लाइट का फ्लिकर करना, कभी स्मेल आना, कभी इस तरह की जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी वो बहुत कम हो गई। बंद नहीं हुई पूरी तरह से, बस बहुत कम हो गई। लेकिन एक साइड इफेक्ट ये उसका बच गया था कि ये उसके चपेट में आ चुकी थी, ये चपेट में आ गई थी और इनके साथ प्रॉब्लम सेम चल रही थी और ये भी सूखनी शुरू हो गई, मतलब इनकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई। हालांकि ये कभी बीमार नहीं पड़ती, टचवुड, इतना टाइम हो गया, ये जल्दी बीमार पड़ने वालों में से नहीं है, और ये उस टाइम पे बीमार होना शुरू हो गई बुरी तरीके से। तब फिर इन्हें भी घर जाना पड़ा कि चलो, इनके पिताजी ने बुला लिया कि आ जाओ, मैं इलाज करवाऊंगा, जब ठीक हो जाओगे तो दोबारा चले जाना। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था, फिर बाद में जब मैं लड़कियां चली गई थी ना, जैसे बंद हो गया रूम, तो बंद हो गया था, ठीक है, बट कई बार मैंने देखा कि मैं जैसे और टाइमिंग में अगर मैं पानी भरने गई हूँ ना या कुछ ऐसे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई और लड़की भी मेरे साथ में खड़ी है, वो वेट कर रही है। जैसे होता है ना, अगर हम भले ही सामने देख रहे हैं या देख रहे हैं, तो साइड में कोई भी आके ऐसे खड़े हो, एहसास होता था कोई साइड में खड़ा है, कोई साइड में खड़ा है। और इवन जैसे ऐसे लगता था कि हाँ, मतलब जैसे कुछ कपड़ा सा दिख रहा है, कोई खड़ी होगी, चलो भाई। तो मैं अब ऐसे फील कर रही हूँ, तो मैं कहती थी ठीक है 1 मिनट रुक जा, फिर तू बढ़ लियो, तो कहते ठीक है। और मैंने घूम के देखा कि कोई नहीं था, ऐसे ऐसे लगा, तो फिर तो मैं तो चुपचाप अपनी बोतल भर के भागी वहां से। उसके बाद में हमारी घर जाने से मतलब उससे पहले क्या हुआ, जो हमारे सेकंड ईयर के थे, सेकंड ईयर बैच ना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तो सेकंड ईयर में आ गए, तो वो लड़कियां आ गई फिर। तो उन्होंने बीच बीच में जो रूम्स थे ना, उनमें जो पहले से वो बुकिंग कर रखी थी, तो वो उनमें आई, तो हम लोग उनसे, मतलब जूनियर थे तो हम मिलने चले गए, दीदी करते थे उनसे सबसे। तो वो लोग करते होंगे तुमसे दीदी? जूनियर थे? नहीं हाँ। मतलब वो तुम लोग जूनियर थे? हाँ, हम जूनियर थे, हम फ्रेशर थे ना। अच्छा। तो वो सेकंड ईयर में आ गए थे, हम फर्स्ट ईयर में थे, वो सेकंड ईयर में आ गए, तो हम लोग दीदी करके। तो हमने कहा कि मतलब तब बताया मैंने कि एक मेरी रूममेट बोली उन्हें कि ये तो पता नहीं डर सा लग गया इससे, तो ये यूपी से आई है और इसका पापा भी पंडित है और पता नहीं कि किस तरह की अजीब हरकतें करती है। कहते कि किस तरह की, कहते कि किस तरह की, एक तो इसने सबसे बात करनी है और रात में उठ के चलना शुरू कर देगी, रात में बड़बड़ाना शुरू कर देगी। एक दिन कहते मेरे बैग में घुस गई, बार बार कहे कुछ तो है, कभी अजीब से आवाजें निकालना, चिल्लाना सा शुरू कर देगी, कहीं मुझे कुछ सर में दर्द हो रहा, मेरा नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करके बोला उसने। और फिर बाद में उनको जब पता चला ना, कहते
एक बात बताओ, रूम नंबर इसमें भी मतलब सुना है कोई आई थी? तो हमने कहा हाँ। कहते वो बेटे के वार्डन ने ये रूम भी खोल दिया। हमने कहा हाँ, क्या हुआ? कहते ये रूम तो हमेशा बंद रहता था। कहते क्यों? कहते इसमें तब हमें बताया, पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, किसी लड़की ने सुसाइड किया था और वो रूम पिछले 20 साल से बंद था। तो जब भी इसी साल हाँ खुला हाँ था। हाँ हाँ वो इतना पुराना हॉस्टल था 20 साल? हाँ वो बहुत पुराना है, अभी भी है। अभी अभी भी है तो 50 साल हो गए होंगे उसे। हाँ, 25 साल तो हमें ही हो गए, 20 साल पहले। हाँ। उसमें और फ्लोर बना दिए होंगे तो बात अलग है। हाँ, अदरवाइज वो है। तो कहते पिछले 20 साल से ये बिल्कुल बंद पड़ा था और इसमें कोई किसी लड़की को नहीं दिया जाता था। और लगता है इस बार ना वार्डन ने सोचा होगा कि ज्यादा लड़कियां आ गई हैं तो उठा के इसको भी खुलवा दिया। कहते ऐसे ऐसे करके यहाँ पे किसी लड़की ने फांसी लगाई थी और शुरू शुरू में कुछ सुनने में आया कि ऐसी चीजें हुई थी, तो तब से ये रूम बंद ही है, कोई इसमें जाता भी नहीं था। तो फिर उसके बाद में मतलब मुझे समझ में आया ये चीज की कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है शायद। फिर उन्होंने जाके उन लड़कियों से भी बात की जो आना जाना करने लग गई थी, क्लासमेट तो थी मतलब। तो उनसे पूछा जाके कि भैया बताओ क्या हुआ था, मुझे भी दिक्कत हो रही है। जब ये इनके पिताजी ने बुलाए तो वो कहानी भी बाद में बताएंगे। तो जब वो लड़कियों से इन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि बहन उस रूम में हमें बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब होती थी। जो इनके साथ हो रहा था ना कि छाती पे कोई बैठा हुआ है, कहता हमने लिटरली अपने ऊपर बैठा देखा है किसी लड़की को। कई बार वो रूम में बैठी है, कई बार वो पढ़ाई कर रही है, कई बार वो वॉक कर रही है, कई बार वो पंखे पे लटकी हुई है। तो हमें लगता था हमें वहम हो रहा है, हम इतने टाइम बाद आए हैं। फिर जब अचानक से तबीयत भी खराब हो गई और पूरी तरीके से चीज़ें होने लग गई तो उनका चुपचाप बिना बताए निकलने में ही फ़ायदा है। अगर बता दिया तो यहाँ पर चीज़ें फैलेंगे, हो सकता है कि ये भी बुरा मान जाए और हमारा कुछ ज़्यादा अहित कर दे। तो ये लोग चली गई थी। फिर जब ये अपने घर आई, इनके उस समय पिताजी यूपी में रहते थे, शाहपुर ज़िले में। तो जब ये अपने घर आई, इनके पिताजी ने बुलाया तो इनके पिताजी तो ब्राह्मण हैं, बढ़िया ब्राह्मण अच्छे। उन्होंने देखते ही बता दिया कुछ तो गड़बड़ है बेटा इसके साथ, कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इसके शरीर से आ रही थी। तब उन्होंने क्या किया वो बताओ। तब पिताजी ने कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाई और कहा कि बेटा रोज है ना सुबह शाम सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप किया करो और सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का जाप किया करो। और लेकिन इन चीज़ों से फर्क तो पड़ा नहीं था तुम्हें? हाँ? इन चीज़ों से फर्क तो पड़ा नहीं था? किन चीज़ों से? यही गायत्री मंत्र या कोई नॉर्मल पूजा पाठ? हाँ नहीं, ये सब करना तो शुरू किया था, पर क्या है ना थोड़ा सा मम्मी को ज्यादा रहता है ना झाड़ा फूके का ऐसे। तो उन्होंने फिर कहीं से किसी बाबा वगैरह से झाड़ा फूका करवाया और उन्होंने एक ताबीज वगैरह पहनाया, कहा कि अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद से मेरा मतलब जो है ना थोड़े दिन टाइम में घर पे ही रुकी और फिर बाद में सबसे पहला काम किया हॉस्टल जाके अपना फ्लोर चेंज करवाया। रहना इन्हें हॉस्टल में ही था। हाँ, क्योंकि यूपी से अप डाउन होना इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया जाके, हालांकि ये हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं, बट इनके पिताजी काम के सिलसिले में मतलब जो उनका क्लाइंट बेस है वो यूपी में है। तो यूपी के मंदिर में उनकी वो थी पोस्टिंग, तो वहीं पे अपना वो रहते थे। हालांकि इनके बाबा दादी चाचा चाची सब लोग हरियाणा के कैथल ज़िले में रहते हैं और ये भी अब इनकी पूरी फैमिली दोबारा से फिर कैथल में शिफ्ट हो गई है। लेकिन उस समय ये लोग यूपी में रहते थे, तो वहाँ से यूपी से और उस शहर में जाना वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, आना जाना डेली करना। तो इन्हें रहना हॉस्टल में ही था, क्योंकि अब 5-6 महीने निकल चुके थे ये सब जो होते चीज़ें। अब कॉलेज भी नहीं छोड़ सकते थे, कॉलेज छोड़ तो पूरा 1 साल का ड्रॉप आउट होता। तो फिर इन्होंने सबसे पहला काम किया, मेरा फ्लोर चेंज करवाओ। वार्डन को बोला, इनके पिताजी भी आए, प्रेशर डाला। वैसे चेंज नहीं करते इतने इजीली। जब प्रेशर डाला कि लड़की बीमार हो गई है, हम लोग इस चीज़ की कंप्लेन करेंगे, इस चीज़ की कंप्लेन करेंगे, लोग बुलाएंगे आपके कॉलेज में, तब आपको पता चलेगा। तब उन्होंने जाके इसका रूम चेंज करवाया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। फिर नॉर्मल, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, हम खुद नहीं उधर ही नहीं जाते थे। तो लेकिन एक चीज़ है, वो रूम उसके बाद कभी नहीं खोला गया, उसे परमानेंटली बैन कर दिया। वो उसमें टूटा फर्नीचर भर के कि ये रूम अब नहीं खुलेगा कभी, क्योंकि अगर वो जिस दिन भी खुलेगा उस दिन से वही सारी प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाएंगी। और जैसे आपको पता है हॉस्टल जैसी जगहों पे हवन सवन तो ये मतलब रेयर ही है, कभी 10-20 साल में एक आध बार करवा दिया तो करवा दिया कुछ बड़े फंक्शन में। नहीं तो हॉस्टल में हवन नहीं, तो कॉलेज वगैरह में होते हैं, हॉस्टल में नहीं होते हैं। हाँ ये तो है। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे उस नेगेटिविटी का ज़्यादा असर था। और उन लड़कियों ने भी जब अपनी आप बीती बताई तो वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थी, बहुत ज़्यादा हॉरर कहानी थी। क्योंकि अब कोई आप 2 लड़कियां अपने रूम में हो और तीसरी लड़की आपको सामने डेस्क पे पढ़ाई करते हुए देखे, आप इमेजिन करो आप क्या फील करोगे। कोई तीसरी लड़की बैठ के पढ़ रही, फिर अचानक देखो वहाँ तो कोई भी नहीं है, आपको लगा कि मुझे वहम हुआ। फिर आपको ऐसा लगे कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है, कभी ऐसा लगे कोई आपके साथ में लेटा हुआ है, कभी ऐसा लगे कोई दरवाजा बार बार खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा बंद कर रहा, खड़ा होकर जब देखो ध्यान से देखो तो दरवाजा तो बंद ही है।
आप दरवाजा बंद करके सो रहे हो और वो आपको खुला मिल जाए अगले दिन सुबह, आप अपनी रूममेट को बोलोगे, वो कहती मैं मुझे खुद वॉश नहीं है। और सेम तरह की तबीयत दोनों लड़कियों की एक साथ खराब होना, ये साफ साफ इशारा कर रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई आत्मा है। और बाद में इस चीज़ का खुलासा हो ही गया, सीनियर्स ने बता दिया कि यहाँ पे कहानी बहुत चलती है, लेकिन ये कोई मानता नहीं है। वार्डन तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, कॉलेज वाले उसे बोलोगे तो निकाल अलग से देंगे, क्योंकि बदनामी होगी कॉलेज की ऑब्वियसली। और इतने टाइम से वैसे भी बंद था तो कौन। लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी छुपती नहीं है। अब जिसका असर इतना ज़्यादा हो रहा है तो वो कहानी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। तो उस लड़की की सुसाइड की कहानी जब पता चली, और सुसाइड भी उसका इसलिए हुआ था कि घर वालों ने उसे हॉस्टल भेज दिया था, उसका किसी से अफेयर चल रहा होगा, उस टाइम भी लोग अफेयर कर लेते थे, अफेयर चल रहा होगा और उसकी शादी हो गई, वो हॉस्टल में रह गई, फ़ोन वोन होते नहीं थे। तो जब वो जाके देखा उसकी शादी वादी हो गई, वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दोबारा हॉस्टल में आई, खाना पीना बंद कर दिया, लोगों से बात करना, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, और फिर एक दिन उसने सुसाइड ही कर लिया। अब वो अतरप थी, मतलब उसकी आत्मा को तो भटकना ही था। रीज़न यही था कि उसकी जो मंशा थी, वो दिमाग में कुछ एक वो लेके मरी थी कि उसकी जो मतलब एक ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो उसका तो भटकना बनता था। तो यही सबसे हॉरर कहानी थी हमारी। और ये सच इसलिए है कि इनके साथ खुद हुई है। मुझे सुन के अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। वही शुरू में तो मुझे भी मतलब भरोसा नहीं हो रहा था, बट जब बाद में उनकी बातें सुनी ना सिमिलर, तब जाके लगा कि नहीं कुछ है। और जब पूरा मतलब जो भी झाड़ फूका के बाद में मतलब जैसे एकदम से वो सारी चीजें ना कम हो गई और फिर से मतलब नॉर्मल होने लगी ना लाइफ, तो फिर लगा कि नहीं ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ। और ये जैसे मैंने बताया कि मंदिर में रहती थी, मंदिर से फिर ऐसी नेगेटिविटी, तो ये पहले खुद ही बिलीव नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान का हमारा हाथ है, भगवान का हाथ होता है सब पे, बट जो लिखा होता है वो तो होके रहेगा। क्या पता इनकी किस्मत में लिखा हो कि कोई आत्मा तुम्हें थोड़े टाइम के लिए परेशान करेगी। और पूजा पाठ से इन्हें काफ़ी असर तो हुआ था, बट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिर इनकी मम्मी झाड़ फूक वालों को थोड़ा सा उन्हें रहता था कि झाड़ फूक करवा दो, बच्चों को नजर लग जाती, तो लेके गई क्योंकि हालत ख़राब थी। फिर भी काफ़ी ज़्यादा इनके साथ स्लीप वॉकिंग वगैरह ये सब कुछ था। स्लीप वॉकिंग हालांकि एक बीमारी है, बट इनके साथ वहीं पे जाके शुरू हुई थी, और झाड़ा फूक के बाद वो ठीक भी हो गई। ताबीज़ पहनने के बाद जो उसने एक चांदी के ताबीज़ में कुछ ओम वगैरह भर के दिया था, जो भी पंडित जी ने, भभूति कुछ भी मतलब भर बहुत अच्छे पंडित जी थे वो, मतलब कोई मौलवी नहीं थे, कोई पंडित जी ही थे, क्योंकि इनका सर्कल ही वही था। तो उसके बाद से इन्हें बहुत असर हो गया, और जब इन्होंने हॉस्टल छोड़ा तो ताबीज़ भी उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि एक टाइम के बाद उसे छोड़ना ही पड़ता है। तब से लेके आज तक इन्हें कभी कुछ तरह की चीज़ों का सामना नहीं हुआ है। और अभी हम जिस जगह पर रहते हैं वो बहुत अच्छी जगह है। हम डेली तो नहीं, हर एक के बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, किसी भी कोई भी छोटा से भी छोटा ओकेजन होता है, हम वहाँ पे हवन जरूर करवाते हैं। हवन पूजा पाठ होता है हर समय, वहाँ पे धूप बत्ती दिया बाती हर समय डेली लाइट ऑन रहेगी। तो हमें आज तक ऐसी कोई चीज़ दोबारा देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो गाइज, हो सकता है आपको कहानी अच्छी लगी हो सकता है ना लगी हो, फिर भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और कमेंट करके अगर आप लोग अपना कहानी बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए, मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, आप उस पर अपनी कहानी भेज दीजिए। अगली स्टोरी आपकी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।